वेलकम बैक टू एवरी कोचिंग क्लासेस। आज चतुर्भुज चैप्टर का जो है प्रमेय नंबर 12 लेके आए हैं। प्रमेय 12 क्या है? यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान हो, यानी विकर्ण जो है समान हो, यानी AC बराबर BD हो, समान लंबाई की है और परस्पर लंब हो। परस्पर लंब हो मतलब ये वाला कोण सब 90 अंश का हो, तो वह एक वर्ग होता है। ये सिद्ध करना है। तो पता क्या है? चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमको पता है, जिसके विकर्ण AC और BD विकर्ण है। AC और BD ये विकर्ण है और AC बराबर BD है और AC लंब BD है। सिद्ध क्या करना है? ABCD एक वर्ग है। वर्ग सिद्ध करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सभी कोण 90 अंश का कर देना है और सभी भुजाएं बराबर कर देना। अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि वह एक वर्ग है। उपपद से आएंगे त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB यानी ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज AOD यानी ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज लेके चलना है। इसको सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो इसमें सबसे पहले AO बराबर AO करेंगे, AO बराबर AO। इस वाले भी त्रिभुज में है, इस वाले भी त्रिभुज में है, दोनों त्रिभुज में है, इसलिए उभयनिष्ठ हो गया। और कोण AOB बराबर कोण AOD, प्रत्येक कोण जो है AOB चाहे AOD ये दोनों जो है 90-90 अंश के है। पहले दे दिया है कि परस्पर लंब है, लंब है तो यानी कि 90 अंश के कोण है। और OB बराबर OD है, OB बराबर OD है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये विकर्ण जो है समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम हो गया। साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। अब ये जो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो जिसकी जरूरत होगी हमें, यानी संगत भुजाओं की जरूरत है, संगत भुजाएं बराबर कर लेंगे। संगत कोण की जरूरत है, संगत कोण बराबर कर लेंगे। तो इसलिए AB बराबर AD कर लेंगे, यानी AB बराबर AD। सामने देंगे CP CP से, CP CP का मतलब होता है सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं संगत कोण बराबर होते हैं। परंतु AB बराबर CD और AD बराबर BC ये हमें पता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज दिया था, तो समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर होती है, इसलिए इतना बराबर। अब इससे और इससे हम क्या कर सकते हैं? सभी भुजाएं आपस में बराबर कर सकते हैं, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। इसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे। पुनः त्रिभुज ले लेंगे ABC, यानी ये वाला त्रिभुज ABC बड़ा वाला त्रिभुज और BAD ये दोनों त्रिभुज में सर्वांगसम सिद्ध करें। तो AB बराबर BA लिख देंगे, AB बराबर BA चाहे AB बराबर AB लिख देंगे। दोनों जो है ये भुजाएं दोनों त्रिभुज में है, उभयनिष्ठ भुजाएं हैं। और BC बराबर AD है, BC बराबर AD है, क्योंकि समीकरण 1 में हमें पता है कि BC बराबर AD है, BC बराबर AD है। यहाँ BC है, यहाँ AD बराबर है। और AC बराबर AD, AC बराबर AD ये हमें पता है, दिया था AC बराबर AD, AC बराबर AD, AC बराबर AD मिस्टेक हुआ है, AC बराबर AD नहीं है, AC बराबर BD, AC बराबर BD, क्योंकि विकर्ण जो है दोनों बराबर होते हैं, इसका दिया है पहले से। तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तीनों साइड बराबर किया गया था, इसलिए साइड 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 से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो गए तो CP CT से हम संगत कोण संगत भुजाएं बराबर कर सकते हैं। इसलिए कोण ABC और BAD ये दोनों कोण जो है बराबर हो जाएंगे। और परंतु आपको पता है, हमें पता है, क्या पता है कि कोण ABC और कोण BAD यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण का योगफल 180 अंश को होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाला दोनों कोण एक ही ओर के अंतर कोण है, उनका योगफल हमेशा 180 अंश आता है, ये हो जाएगा। परंतु समीकरण 2 से हमें पता है ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो इसलिए समीकरण 1 से हम क्या कर सकते हैं? ये वाला कोण बराबर कर सकते हैं। ये दोनों कोण आपस में बराबर करके इसको लिख देंगे 90-90 अंश का, यानी कि कोण ABC और कोण BAD बराबर 90 अंश का हो जाएगा। इसको समीकरण 2 बना देंगे। अब केवल देखेंगे समीकरण 1 और देखेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से पता चल रहा है कि 1 से पता चल रहा है कि सभी भुजाएं बराबर हैं और 2 से पता चल रहा है कि प्रत्येक कोण जो दिख रहा है ABC BAD ये वाले कोण 90-90 दिख रहे हैं। तो यही सिद्ध करना था कि अगर कोई चतुर्भुज है
उसकी सभी भुजाएं बराबर है और ये कोण 90 अंश का हो जाएगा। तो अपने आप समीकरण 1 और 2 से इसको सिद्ध कर सकते हैं कि ABCD एक वर्ग है। बाय माय डियर स्टूडेंट।